फ्रेंड, स्वागत है आपका अभिषेक एकेडमी में। तो आज है हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ग्लोब। जिसमें हम अक्षांश एवं देशांतर के बारे में जानेंगे। जैसे कि पिछले अध्याय में हम पढ़ ही चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ये उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ये कैसी दिखती है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता पड़ती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। यानी कि ग्लोब जिस पर घूमता है उसको अक्ष कहते हैं। उसी प्रकार हमारी पृथ्वी जो घूम रही है वो अपने अक्ष पर घूम रही है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, वो हमारे ग्लोब में दी हुई होती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। जो रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये हमारा विषुवत वृत्त है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश, समांतर रेखाएं कहा जाता है और अक्षांश को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 भाग है, अतः इसका माप होगा 360 अंश। 360 अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री, 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये हमारा विषुवत वृत्त है और ये हमारी 23.5 डिग्री कर्क रेखा और ये हमारी 66.5 डिग्री, और ये जो हमारे उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध एवं उत्तरी शीत कटिबंध, ये हमारे उत्तरी ध्रुव में आते हैं। और उससे नीचे वाली 66.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा
और 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ये हमारे सब दक्षिणी ध्रुव में आते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक अक्षांश के मान तथा उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव, 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं, जिनको हम जानेंगे। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो उत्तर है वो कर्क रेखा होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो दक्षिण है उसको हम मकर रेखा कहते हैं। और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त रेखाएं होती हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है, जैसा कि हमने भी पिछले चित्र में देखा था। ये हमारा जितना भी भाग है ये हमारा उष्ण कटिबंध में आ जाता है, और सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती हैं, और ये वाला हमारा भाग है जो इस पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो ये हमारा शीतोष्ण कटिबंध हो जाता है। उसी प्रकार इस भाग पर भी सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, तो ये भी हमारा शीतोष्ण कटिबंध हो जाता है। और उससे ऊपर उत्तरी शीत कटिबंध और नीचे दक्षिणी शीत कटिबंध। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले स्थान को तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहलाते हैं। देशांतर। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ की भी आवश्यकता होती है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये खड़ी हुई रेखाएं, ये हमारी सब देशांतर रेखाएं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां भी आवश्यक हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए ये पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यह अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। यहाँ ये ध्रुवों पर दूरी शून्य हो जाती है।
जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिल जाती हैं, जैसा कि नीचे से आई हुई सभी रेखाएं इस ध्रुव पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न भिन्न देशांतर यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की ये वेधशाला स्थित है, इससे गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। जैसा कि ये हमारा पूर्वी गोलार्ध और ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध हो जाता है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का प्रयोग करते हैं। ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब को आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही ये पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग में होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री, ये वाली जो रेखा है बीच भारत से
जो कि प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.30 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटा आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होते हैं तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो हमारा आज का जो दूसरा चैप्टर था ज्योग्राफी का क्लास 6 का, वो कंप्लीट होता है। उसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको आप स्वयं करेंगे। पृथ्वी का सही आकार क्या है, ग्लोब क्या है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, अक्षांश एवं देशांतरीय रेखाएं क्या हैं, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं, और जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। इन सब का आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। मिलते हैं हम अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।